फरमाया गुनाहगार होंगे, गुनाहों के अंदर लिथड़े हुए होंगे और फिर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। एक एक नेकी बड़ी कीमती होगी। ये वो वक़्त है, मैं याद कराता चलूं, कुरान कहता है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। किसका? नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ बेटी कोई रिश्ता नहीं बाकी रहेगा, बाप बेटे का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, भाई भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा, बहन बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। जब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे ना, उस वक्त ये हाफिज़ कुरान का रिश्ता बाकी होगा। अल्लाह फरमाएगा तुझे इजाजत है, जिसकी तरफ तू इशारा करेगा मैं उसकी बख्शिश फरमा दूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं उसकी बख्शिश फरमा दूंगा। आगे बात तवज्जो से सुनना। एक कुरान मैं और आप पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना, और हम अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए मदरसे के अंदर छोड़ के हम आते हैं, और एक कुरान पढ़ता है अल्लाह का वली। कौन पढ़ता है जी? अल्लाह का वली। अल्लाह के वली की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। देखें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम याद कर ले आप। आज वलियों से भी दूर भगाया जाता है कि इधर ना जाना, बहुत मुश्किल मामलात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, वलियों के पास ना जाना। ये जो दरबारों पे जाते हैं ना, बड़ा मसला ख़राब है यार। आप जो कुछ कहते हैं वो अपने लिए कहते हैं, लेकिन हमसे वलियों की शान और कदर सुन के देखें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना, आप जब 4 साल, कितने साल 4 साल 4 महीने 40 दिन के हुए, सारे बोले एक मरतबा, 4 साल 4 महीने 40 दिन के हुए। नाम क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपके वालिद माजिद ना आपको कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे के अंदर ले गए कारी साहब के पास। हाँ? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है कि नहीं आई? आ रही है। जब उस साहब के पास लेकर गए ना, उस्ताद जी इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाएं, फिर इसको कुरान पाक पढ़ाएं। वलियों का वखरा ही मकाम है, वखरी शान है अल्लाह दे वलियों की। उस्ताद साहब ने ना जी मेरी तरफ देखना, उस्ताद साहब ने कहा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्या कहा? बिस्मिल्लाह पढ़ो। जब ख्वाजा साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उस्ताद साहब का हुक्म पाए तकमील तक पहुंचा। फिर आपने औज़ु बिल्लाह से शुरू किया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उम्र कितनी है? कितनी उम्र है जी? 4 साल 4 महीने 40 दिन की उम्र है। आपने दोबारा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी और आलम शरीफ से शुरू किया। 18 सुपारे कुरान पाक के हिफ्ज़ सुना दिए। पहले दिन उस्ताद साहब के पास गए, 18 सिपारे कुरान पाक के यादी सुना दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? नाम क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उस्ताद साहब ने कहा बेटा आगे पढ़ो। अब जिम्मेवारी आती है वालिदैन के ऊपर कि जैसा करेंगे वैसा ही बच्चों की सेहत पे असर होगा। जब 18 सिपारे मुकम्मल हुए ना, आप खामोश हुए। कारी साहब ने कहा बेटा आगे बढ़ो। कहा हुजूर बात यह है कि मेरी माँ को 18 सिपारे कुरान के याद थे। कितने? 18 सिपारे कुरान पाक के याद थे। मेरी माँ, मैं माँ के पेट के अंदर था, चलती फिरती जब वो तिलावत कुरान पाक करती थी, सिपारों को पढ़ती थी। फरमाया मैंने माँ के बतन के अंदर इन 18 सिपारों को हिफ्ज़ कर लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला कि जब माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। जब कुरान पढ़ने वाला बाप हो तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। ये असर होता है तरबियत का, अपने अमल का भी असर होता है। अब गौसे पाक सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आपकी शान सुनिए। कुरान की बात कर रहे हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह के अंदर चलते ना समझ आ जाएगी कि कुरान को कैसे पढ़ना है। गौसे पाक के बारे में लिखा है, मेरी तरफ तवज्जो करना। जैसी आपने सुननी है ना, मैं वैसे भी सुनाऊंगा आपको, पर इन बातों को याद कर लें आप। गौसे पाक ने ना कुरान पाक 15 साल, कितने साल? सारे बोले कितने साल? 15 साल कुरान पाक किस तरह पढ़ा आपने? हर रात के अंदर एक खत्म कुरान पाक किया। क्या जी? हर रात के अंदर एक खत्म कुरान पाक किया। कैसे किया? एक पांव पे खड़े होकर। ये है शान वली। और फिर नमाज के बारे में देखें जी, अल्लाह के वलियों को मानते हैं, उनकी सीरत पर भी अमल करें, उनकी सीरत पर भी अमल करें। गौसे पाक के बारे में क्या लिखा है? लिखा है कि 40 साल, कितने साल जी? कितने साल जी? याद कर लो आज। 40 साल आपने ईशा के वुजू के साथ फजर की नमाज अदा की। कितने साल? 40 साल ईशा के वुजू के साथ फजर की नमाज अदा की। मैंने दसो बाबा 40 साल की कहता रहेगा सारी सारी रात। सानू तो नमाज भी याद नहीं है। ओ जी बस टाइम नहीं लग्या, बस एवं टाइम लगाई जाते असी गफलत के अंदर। सवेर फिर वही हालत। देखें, जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारी तमाम जिंदगी को सही फरमा देगा। क्या फरमा देगा? सही फरमा देगा। हमारी जिंदगी के अंदर एक जायका आएगा, एक खुशनुदी पैदा होगी, एक अमल की जो है फिजा कायम होगी, और एक अदब का और तहजीब का, एक अमल का नया दौर शुरू हो जाएगा। मियाँ जी, अगर तुम चाहते हो कल तुम्हारी औलाद नेक बने, क्या कल तुम्हारी औलाद नेक बने और तुम्हारी फरमा बरदार हो, तो फिर जो नमाजें ज़ाया करते हो, नमाजें ज़ाया करना छोड़ दो। तिलावत कुरान पाक का टाइम ज़ाया करते हो, ये टाइम ज़ाया करना छोड़ दो। तहज्जुद की नमाज को ज़ाया करते हो, तहज्जुद को ज़ाया करना छोड़ दो। जब ये तमाम उमूर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आ जाएंगे ना, इंशाअल्लाह उसके बाद सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम्हारी औलाद तुम्हारे हुक्म की पाबंद बन जाएगी। मैनू दसो यार, जिस रब ने मैनू पैदा किया, जिस रब ने मैनू पैदा किया, अगर मैं उस रब दा फरमा बरदार ना